चलो बच्चों सीखते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? आप लोग ने जानते होंगे कि एरिया निकालने के लिए अलग अलग ट्रेंगल के लिए अलग अलग फार्मूला है। जैसे राइट ट्रेंगल के लिए होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और आप इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए भी जानते होंगे √3/4 a का स्क्वायर, आप जानते होंगे। लेकिन हीरोन्स फार्मूला वो फार्मूला है जिससे आप किसी भी ट्रेंगल का एरिया एक ही फार्मूले से निकाल सकते हैं। सेम टू सेम कोई भी ट्रेंगल हो आप इसी से एरिया निकाल सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको बोला है कि एक ट्रेंगल है जिसका बेस जो है वो है 12 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो क्या है? हाइट क्या है? हाइट जो दिया क्या दिया? 5 सेंटीमीटर। और हमको ये इसको हम इसके साथ मैच कर देते हैं। ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस। देखो क्या दिया था? फाइंड द एरिया। राइट ट्रेंगल था उस जिसका बेस क्या था? 12 सेंटीमीटर और हाइट क्या था? 5 सेंटीमीटर। हमने 12 बेस को दे दिया क्योंकि इसको हम बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस। तो हमारे पास तो हाइपोटेनस नहीं है, ठीक। तो उस हाइपोटेनस से पहले ये जान लो कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए आपके पास फार्मूला जो होता है हीरोन्स का वो होता है एरिया के लिए। एरिया के लिए क्या होता है? वो होता है आपके पास रूट में एस, फिर ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये होता है फार्मूला किसका? हीरोन्स फार्मूला एरिया निकालने का। लेकिन आप s क्या होता है? s कहाँ से निकालते हैं? s होता है वो होता है हाफ पैरामीटर। s बराबर हाफ पैरामीटर। क्या होता है? हाफ पैरामीटर होता है वो। हाफ पैरामीटर कैसे निकालते हैं? वो होता है पूरे पैरामीटर आप जानते होंगे, साइड प्लस साइड तीनों साइड को जोड़ते हैं तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। पैरामीटर का हम हाफ कर देंगे, वही हाफ पैरामीटर कहलाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ तीसरा साइड नहीं पता है, हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस नहीं पता। तो इसके लिए हम कैसे हाइपोटेनस निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बाबू? हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर है 5 हमारा, 5 का स्क्वायर, अब बेस हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 5 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 और 100 h स्क्वायर बराबर 169। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 13। क्यों? क्योंकि 169 जो है वो है 13 का स्क्वायर है। हमारे पास हाफ ये आ गया हाइपोटेनस। हमारा हाइपोटेनस क्या गया? 13 सेंटीमीटर। और ये ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का, ठीक है। यहाँ 13 आएगा क्योंकि कभी भी बेस या यह दोनों 5 और 12 है तो हाइपोटेनस हमारा हमेशा 13 आता है। हमारे पास ये आ गया हाइपोटेनस। अब हमारे पास हाफ पैरामीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है? हाफ पैरामीटर होता है a + b + c/2। मतलब तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो हमारे पास आ गया 13 + 5 + 12। 13 को हम 13 अब बाई का 2 है तो हम 13 प्लस इसको ऐड करेंगे, हमारे पास 30 बाई क्या हो जाएगा? 2। सॉल्व करेंगे आगे हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या गया? हाफ पैरामीटर। हाफ पैरामीटर में एस आ गया। क्या क्या? एस। अब हम फार्मूले में पुट कर देते हैं एस की वैल्यू। कैसे रखेंगे हम? देखिए आपके पास एस की जगह हम क्या रखेंगे? 15 इंटू एस माइनस ए। 15 में से एक बार 12 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3। फिर हम 15 में से 5 घटाएंगे, हमारे पास क्या आएगा? 10। और 15 में से हम 13 घटाएंगे, हमारे पास क्या आएगा? 2। ये हमारे पास हो गया। एस माइनस एक बार करते हैं, एक बार इसको घटाते हैं, एक बार इसको घटाते हैं, एक बार इसको। लिखा ना एस माइनस ए, एस माइनस बी, मतलब तीनों साइड को हाफ पैरामीटर में से बारी बारी घटाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू? इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3। 5 इंटू क्या लिखेंगे? 3 इंटू इसको हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 का पेयर बनाते हैं। कभी भी कोई चीज़ रूट से बाहर तभी निकलता है जब वो किसी का स्क्वायर होता है। तो ये देखो यह 5 इसके साथ आ गया ना। और हम क्या करेंगे? हमारे पास देखो बाबू एक 3 हमारे पास ऑलरेडी था, हमने इस 3 को छोड़ दिया। हमारे पास एक 3 ऑलरेडी था, हम इस 3 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि यह था, हमने तो 15 को 5 इंटू 3 लिखा था, ठीक है। तो हमारे पास 5 और 3 हो गया। और ये देखो 3 इसके साथ पेयर बनेगा और ये 2 इन दोनों के साथ। तो हमारे पास 5 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 2 का भी। तो ये रूट से बाहर आ गया। हमारा पास एरिया क्या हो जाएगा? 5 3 × 15 और 15 2 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। क्या आ गया? एरिया। एरिया कैसे है देख रहे हो आप लोग? समझना। देखो 15 को हमने 5 इंटू 3 लिख दिया और 3 को हमने यहाँ लिख दिया, और 10 को हम 5 इंटू 2 लिखे और एक 2 ऑलरेडी था तो हमने 2 का पेयर बनाया, बाहर आ गया। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेंगल आ गया। ये कौन सा ट्रेंगल था?
राइट ट्रेंगल था। कौन सा राइट ट्रेंगल, हम इसको चाहते तो कैसे निकाल सकते थे, 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको तो हीरोन्स फार्मूला पढ़ना था। हीरोन्स फार्मूला से हमको तीसरा साइड निकाले, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। हाफ पैरामीटर क्या होता है, सारे पैरामीटर क्या होते हैं, पहले पूरे को जोड़ते हैं तो हमारा फुल पैरामीटर होता है, उसको 2 से डिवाइड देते हैं तो हाफ पैरामीटर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया एंड आइसोस्केलेन ट्रेंगल विथ 2 इक्वल साइड एज अ 5 सेंटीमीटर ईच एंड द थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रहा है कि अब यहाँ पे बोल रहा है आपके पास कि एरिया फाइंड करो आइसोस्केलेन ट्रेंगल का। आइसोस्केलेन क्या होता है बाबू, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और तीसरा अनइक्वल होता है, मतलब ये 2 साइड इस एक बराबर और ये अलग है। मतलब ये हमारा जो इक्वल साइड है वो है 5 सेंटीमीटर और अनइक्वल जो है वो है 8 सेंटीमीटर। आइसोस्केलेन ट्रेंगल क्या कहते हैं, जिसका दोनों साइड इक्वल होते हैं। ये हो गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बना लिया। अब हमको बोल रहा है कि एरिया निकालिए, तो एरिया लेकिन हमने क्या बोला था पहले, एस मीन्स हाफ पैरामीटर निकालना, पेरीमीटर होता है, हाफ पेरीमीटर निकालते हैं। हाफ पेरीमीटर का फार्मूला हमने जस्ट अभी क्या बताया था आपको, A + B + C/2, S इक्वल टू ए क्या हमारे पास 5, बी क्या हमारे पास 5, सी हमारे पास है 8/2। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐड करके हमारे पास 18/2 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे, हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ गया। क्या गया, 9 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारा हाफ पैरामीटर है। क्या है बाबू, हाफ पैरामीटर। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला में एरिया का फार्मूला होता है रूट में S -A S -B S -C। ये हमारे पास हीरोन्स फार्मूला है। अब S की जगह हमने क्या निकाला है, 9, तो 9 रख दिए। S - A करेंगे, मतलब 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, फिर 9 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और 9 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पेयर बना के बाहर निकालेंगे। तो क्या पेयर बन रहा है, हाँ बिल्कुल पेयर बन रहा है। देखो ये किसका स्क्वायर है, 3 का, यह 4 का, ये 2 का स्क्वायर है और ये भी 2। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हम यहाँ पे रूट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास रूट में अब सब बाहर निकल जाएंगे। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ये भी हमारा 2 का स्क्वायर है, और 1 तो ऑलरेडी सबका स्क्वायर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। हमारे पास एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर मिलके हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे कैसे करना था बाबू, देखो हीरोन्स फार्मूला जो मेन होता है वो होता है, पहले आपको S निकालना पड़ता है। S में हाफ पैरामीटर निकालना पड़ता है। हाफ पैरामीटर निकाल लोगे तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले पे पुट कर दोगे। S की मतलब ही हाफ पैरामीटर होता है, जिसमें आपको तीसरा साइड नहीं देता है। तो तीसरा साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल में। जो राइट एंगल ट्रेंगल होंगे, जो ऐसे होंगे जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, उसी में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है। और ऑलरेडी आपके पास 3 साइड देगा और आपको किसी भी ट्रेंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।